नमो बुद्धा। दोस्तों दोस्तों आपका स्वागत है अवर प्राइड हमारा गौरव पर। आज हम उस सवाल की गहराई में उतरेंगे जिसने सदियों से भारतीय समाज को परिभाषित किया है। वर्ण व्यवस्था की शुरुआत कैसे हुई? अक्सर हम मानते हैं यह व्यवस्था प्राचीन काल से ही वैसी थी जैसी आज है, लेकिन क्या आप जानते हैं ऋग्वेद के शुरुआती मंत्रों में 4 वर्णों का नहीं बल्कि कुछ और ही जिक्र मिलता है? कैसे ऋग्वेद के द्वारा 4 वर्णों की स्थापना हुई? कैसे आर्य और अनार्य संघर्ष ने शूद्र वर्ग के निर्माण में भूमिका निभाई? और शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का प्रसंग इस पूरी व्यवस्था के बारे में हमें क्या बड़ी बात सिखाता है? क्या शिवाजी महाराज का राज तिलक सकुशल हो सका, या उन्होंने क्या प्रयत्न किए जिसके द्वारा उनका राज तिलक हो पाया, जबकि ब्राह्मणों ने उनके राज तिलक से मना कर दिया था? इतिहासकारों के तर्कों और प्राचीन ग्रंथों के प्रमाणों के आधार पर आइए आज की इस विशेष चर्चा में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के उन छिपे हुए पन्नों को पलटते हैं जिन्हें शायद ही किसी ने पहले इस तरह पेश किया हो। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इतिहास का सच सामान्य कहानियों से कहीं अधिक गहरा है। पाषाण युग के अंत में और धातु युग के आरंभ में जब मानव ने पशु पालना और खेती करना सीख लिया तो सहसा उसकी सभ्यता में भी आश्चर्यजनक रूप से विकास हुआ। वर्षा आदि की कमी के कारण उसकी फसल कम उगनी प्रारंभ हो गई या उगनी बिल्कुल बंद हो गई, तो भी उसने अपना पूर्व स्थान छोड़ दिया और ऐसे स्थान पर जा बसा जहां का मौसम उसके अनुकूल था। नए स्थान पर पहले से ही खेतीबाड़ी करके या पशुपालन कर रहे मानव ने अवश्य ही विरोध किया होगा, उनमें भारी टक्कर हुई होगी। अगर पूर्व निवासी लड़ने की कला में नवागंतुकों से निपुण हुआ तो उसे पीछे हटना पड़ा होगा, और अगर नवागंतुक युद्ध कला में प्रवीण हुआ तो अवश्य उसकी विजय हुई होगी। दूसरे शब्दों में वीर नवागंतुक विजेता ने शेष पूर्व निवासियों को अपना गुलाम बना लिया होगा। लगता है 2000 ईसा पूर्व के लगभग गोरे रंग के लंबे तगड़े नॉर्डिक आर्यों का भारत में आगमन बिल्कुल ठीक ऐसी ही घटना थी, जिन्होंने यहाँ के काले रंग के पूर्व निवासियों को युद्ध में हराकर सप्त सिंधु के हरे भरे में उपजाऊ मैदान पर अपना अधिकार जमा लिया था। कुछ काले रंग के आदिवासी भागकर गंगा यमुना के मैदान तथा दक्षिणी भारत में जा बसे थे, जिसके प्रमाण पहले भी मिल चुके हैं। जिन्होंने आर्यों का निर्विरोध आधिपत्य स्वीकार कर लिया था अथवा जो युद्ध में परास्त हो गए थे उन्हें गुलाम बना लिया गया होगा और घरों में बलात् अपनी सेवा करने के लिए रख लिया गया होगा। एक विजेता था जो अपने आप को उच्च समझता था, दूसरा हारा हुआ और हीन भावना से ग्रस्त था। दूसरा स्पष्ट अंतर था गोरे और काले रंग का, यानी गोरे रंग के स्वाभिमान व उच्चता की भावना से ग्रस्त आर्य विजेता और काले रंग के हारे हुए हीन भावना से ग्रस्त अनार्य गुलाम। आरंभ में दोनों में यही मूल अंतर था जो वर्ण व्यवस्था का मूल आधार बना। विद्वानों ने वर्ण शब्द का अर्थ रंग बतलाया है। इसी रंग भेद की भावना ने आगे चलकर वर्ण व्यवस्था या जाति भेद की अभेद्य दीवार खड़ी करने में सबसे अधिक काम किया। स्पष्ट रूप से आरंभ में आर्य और अनार्य 2 ही वर्ण थे, जहां एक वर्ग शासक तो दूसरा वर्ग शासित था। जब समाज में स्थिरता आई तो उक्त भावनाओं के अनुकूल व्यवस्थाएं निश्चित होने लगी और समाज के ढांचे का विकास होने लगा। वास्तव में आर्य सदैव अनार्य दासों के दमन का ही प्रयत्न करते रहते थे, जिसके कारण आर्य अनार्य की खाई चौड़ी होती गई और 2 अलग वर्ग बन गए, जिसके प्रमाण ऋग्वेद की प्रारंभिक ऋचाओं में मिल जाते हैं जो आप ऋचा देख रहे हैं। इसका अर्थ है जिन्होंने संसार को रचा तथा दास वर्ण को निम्न गुफाओं में बसाया वे इंद्र हैं। यहां पर दास शब्द स्पष्ट रूप से अनार्य वर्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है, जो एक वचन है, अर्थात सारे दास या अनार्य वर्ग को एक वर्ण मानने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। वेदों में अनार्य वर्ण के लिए
दस्यु या दास शब्द का प्रयोग हुआ, उसके विरुद्ध सदैव आर्य के लिए आर्य वर्ण ही आया है। आप देख सकते हैं ये जो ऋचा है इसका अर्थ इस तरह से है, उन्होंने दस्युओं की हत्या कर आर्य वर्ण की सदा रक्षा की है। यहां भी वर्ण शब्द का वचन रूप में ही प्रयोग हुआ है। इस प्रकार जो मानव आर्य कहलाते हैं सब एक वर्ण या एक वर्ग के हैं या अधिक के नहीं। सायण ने आर्य वर्ण का अर्थ ऊपर की 3 जातियां ही बतलाया है। शतपथ ब्राह्मण कण्वा शाखा अध्वरा कांड में 1 से 6 में कहा गया है कि ऊपर की 3 जातियां ही केवल आर्य हैं, वे ही केवल यज्ञ करा सकती हैं। आर्य व ब्राह्मण व क्षत्रिय व वैश्य व ते ही याजनता। ये जो ऋचा है इसका अर्थ है मनुष्यों आर्यों रक्षा के निमित्त इंद्र के पास जाओ, वे दासों के क्रोध को नष्ट करें तथा मानव वर्ण यानी आर्य को उत्तम प्रगति दें। यहां मानव शब्द आर्य शब्द के लिए आया है। यह अगली ऋचा है, इसका अर्थ है हम यानी आर्य स्तोता दस्यु जातियों के मध्य करते हैं, वे लोग यज्ञ नहीं करते, इनकी रीतियां अलग हैं, अतः हे वे मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। अतः हे शत्रुओं का नाश करने वाले इंद्र, इन लोगों का नाश कीजिए। यहाँ आर्य तथा दस्यु जातियां 2 अलग अलग बड़े जनजातीय भागों के लिए प्रयुक्त हुई हैं। ये अगली ऋचा है, इसका अर्थ है हे इंद्र, कीकट लोग जो अनार्य हैं वे गौओं का उपभोग करते हैं, ये न तो दुग्ध के लिए प्राप्त करते हैं न ही घी निकालते हैं। हे इंद्र, उन गौओं को हमारे आर्य स्तोता के पास ले आओ, अधिक धन प्राप्त करने की आशा से धन उधार देने वाले पणी के धनों को भी हमें प्राप्त कराओ। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं, जैसे आप मेरे पहले वीडियो में जान चुके हैं, पणी शब्द व्यापारी वर्ग के लिए प्रयुक्त होता था जो सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी थे, और पणी से ही वणी और वणी से आज का बनिया शब्द बन करके सामने उभर कर आया है। इन उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि प्रारंभ में आर्य और अनार्य 2 वर्ण थे, जिनमें से अनार्यों को दस्यु अथवा दास शब्द से पुकारा गया। प्रोफेसर रेप्सन ने इन विचारों की पुष्टि इस प्रकार से की है, सर्वप्रथम आर्यों और आदि अनार्यों के गोरे काले रंग को लेकर जाति व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। आरंभ में समाज 2 वर्ग में विभक्त था, जो थे आर्य और अनार्य। पूर्व आर्यों में केवल 3 वर्ण थे। ऋग्वेद के 10वें अंतिम मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम 4 वर्णों का वर्णन आया है, अन्यथा इससे पूर्व केवल 3 वर्णों का ही नाम पाते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, चौथे वर्ण के स्थान पर सदैव दास दस्यु और अनार्य शब्द का ही प्रयोग हुआ है। यानी उससे पूर्व अभी समाज में युद्ध के बाद की अशांति थी और अनार्य वर्ग पूर्णतः आर्यों के अधीन नहीं हुआ था। अनार्यों के पूर्ण रूप से यानी शारीरिक मानसिक रूप से अधीन होने के बाद ही आर्यों ने अपने समाज में सम्मिलित किया। यानी जब उस 10वें मंडल की ऋचाओं की रचना हुई तो समाज में शांति स्थापित हो गई थी और अनार्य दस्यु और दासों को शूद्र नाम देकर समाज में मिला लिया था। इस बात का प्रमाण है कि यहाँ आने से पूर्व आर्यों में 3 वर्ण थे। पारसियों के धर्म ग्रंथ अवेस्ता से मिलता है कि ज्ञातव्य है कि पहले आर्यों ने अपने उपनिवेश फारस ईरान में स्थापित किए। दोस्तों यहाँ पर यह बताया गया है कि आर्य भारत में आने से पहले ईरान में बसे थे, उसके बाद उनकी जो आगे प्रोजेनी थी यानी कि जो आगे उनके वंशज थे वो भारत में माइग्रेट करके आए। इसके बाद भारत में जिन देशों में वैदिक आर्य ऋषियों ने वेदों की रचना की, संभवतः उससे कुछ समय बाद फारसी आर्यों ने अवेस्ता की रचना की, जिसके अनुसार वहां भी आर्य जाति के 3 वर्ण थे। पहला धार्मिक कर्म करने वाला पुरोहित था, दूसरा सैनिक वर्ग था जिसे रथकार या रथाइस्ट कहकर पुकारा गया, तीसरा वर्ग साधारण जनता का था जिसका काम शिल्प, खेती करना, पशुपालन, व्यापार आदि कर्म करना था। उन्हें किसान और शिल्पकार कहा है। वैदिक भारत में यही वैश्य कहलाया। इससे साफ स्पष्ट है कि आर्यों के यहां आने से पूर्व ही वर्ग विभाजन था।
केवल 3 ही वर्ण थे, तभी ऋग्वेद के 10वें मंडल के पूर्व केवल 3 वर्णों का वर्णन मिलता है। इन विचारों को समर्थन करते हुए बीएम आप्टे लिखते हैं कि ऋग्वेद के अंतिम मंडल के पुरुष सूक्त के अतिरिक्त केवल 3 वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के वर्णन का अर्थ नहीं है कि चौथा नहीं था। वर्णन का यह अर्थ नहीं है कि चौथा था ही नहीं, चौथा था मगर अभी उसे आर्य अवस्था में शामिल नहीं किया गया था, जो संभवतः उन लोगों का अवशेष था जिनके साथ आर्य लोगों की आगे बढ़ने के समय टक्कर हुई थी और बाद में उन्हें आर्य सामाजिक व्यवस्था में शामिल कर लिया गया था। जीते हुए लोग रंग के हिसाब से विजेता आर्यों से स्पष्ट भिन्न थे। स्पष्ट है कि आर्य वर्ग जो यहाँ के पूर्व 3 वर्गों में विभक्त था, से पहले 3 वर्ण बने और चौथे वर्ण में सिंधु घाटी के अवशेष लोगों को ऋग्वेद में अनार्य या दस्यु या दास कहकर पुकारा, शूद्र नाम देकर शामिल कर लिया, जिनके पास तो कोई अधिकार थे नहीं, केवल कर्तव्य थे ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना। शूद्र वर्ण में आज शिल्पी और सेवक वर्ग शामिल हैं। वास्तव में सभी विद्वान इस बात पर एकमत हैं कि आर्यों के 3 वर्णों में कुछ सीमा तक आपस में विवाह संबंध होते थे। आप देख सकते हैं एस.बी. विश्वनाथन की रेशियल सिंथेसिस इन हिंदू कल्चर, उसका पेज 52। ऋग्वेद में वशिष्ठों के श्वेत और कड़वों के कृष्ण कहा है, यानी नॉर्डिक आर्यों में काले रंग के ऋषियों का होना प्रकट करता है कि ब्राह्मणी वर्ग में भी काले अनार्यों का रक्त मिश्रित हो गया था। विद्वानों का विचार है कि आर्यों के आने से पूर्व ही यहाँ पर चौड़े सिर वाले अल्पाइन आवासी थे, जिनका संबंध तुर्वासा और यदु लोगों से था, जिनके अवशेष हड़प्पा के कब्रिस्तान जी में प्राप्त हुए हैं। प्रसिद्ध समाजशास्त्री और विद्वान रामचंदा का विचार है कि उक्त काले ऋषियों का संबंध इसी वर्ग से था जिन्होंने पुरोहिताई का धंधा भी अपना लिया था। लगता है प्रारंभ में आर्य ऋषियों के दासियों से उत्पन्न कुछ चहित्र पुत्रों को भी कुछ सम्मान मिला और वे शिक्षा पाकर ऋषि भी बन गए, मगर ऐसा समुद्र में बूंद के समान हुआ था। वर्ग विभाजन की बात करेंगे। ब्राह्मणी लेखकों ने हिंदू धर्म के विधि शास्त्र की पुस्तकों में जिस प्रकार वर्ग विभाजन किया उसे समझ लेना अति आवश्यक है। हम बात करेंगे द्विज की। द्विज का अर्थ है जिसके 2 जन्म हुए हों। पैदा तो हर आदमी होता है, मगर उपनयन संस्कार को दूसरा जन्म माना जाता है। जबकि पूर्व युग में विद्यार्थी जीवन में प्रवेश किया जाता था। सीधा सा अर्थ है कि पहले 3 हिंदू वर्ण का आदमी यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इसके विरुद्ध अद्विज है, यानी एक बार पैदा हुआ आदमी जिसका उपनयन संस्कार ना हुआ हो। शूद्र, यह शब्द शुक धातु से बना है, अतः सुख यानी दुख यानी द्रा झपटना यानी घिरा होना, यानी जो दुखों से घिरा हुआ है या त्रसित है। बुद्ध के अनुसार जो लोग भयभीत थे, निम्न व्यवहार करने वाले थे, सुदा जाने गए। इस प्रकार सूद शब्द अस्तित्व में आया। बुद्ध के समय शूद्र शब्द क्षुद्र का पर्याय बन गया। इस प्रकार यह विचार सम्मुख आया कि शूद्र शब्द की उत्पत्ति क्षुद्र से हुई है। मोनियमान विलियम द्वारा रचित हिंदी संस्कृत शब्दकोश में शूद्र शब्द का अर्थ चौथे वर्ण का आदमी दिया है। तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार शूद्र जाति असुरों से उत्पन्न हुई। देवो वै वर्णो ब्राह्मण है असुर्य शूद्र, तथा उसी में एक अन्य स्थान पर उसकी उत्पत्ति शून्य से हुई बताई गई है। असतो वा एषा संभूतः यक्षुद्ररु। यजुर्वेद 30:5 के अनुसार तस्यसे शूद्रम यानी कठोर कर्म द्वारा जीविका चलाने वाला शूद्र है, तथा गौतम सूत्र के अनुसार अनार्य शूद्र है। शूद्रों के भी 2 प्रकार थे। अबहिष्कृत, अबहिष्कृत को पूर्व ग्रंथों में शूद्र ही कहा है, आजकल छूत शूद्र भी कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में डिप्रेस्ड क्लासेस या बैकवर्ड क्लासेस भी कहते हैं, जिसका हिंदी अनुवाद दलित वर्ग या पिछड़ा वर्ग है। इसमें कुछ सेवा में रत जातियां, सभी खेतीहर, पशुपालक, दस्तकारी, तेल पेरना, अर्क खींचना, बढ़ईगिरी, पीतल, तांबा, सोना, चांदी आदि धातुओं का शिल्प, लकड़ी का काम, सूत कातना, बांस का काम, बुनाई, रंगाई, छपाई, अन्न भूनना, कपड़े सीना आदि काम आते हैं। दूसरा बहिष्कृत महाशूद्र
या अंग्रेजी भाषा में शेड्यूल कास्ट कहते हैं। गांधी जी ने इन्हें हरिजन नाम दिया, जो चमड़े का या सफाई आदि के गंदे काम करते हैं। तीसरी बात करते हैं वर्ण संकर। ब्राह्मणी लेखकों ने शूद्र वर्ण की उत्पत्ति वर्ण संकरता के आधार पर बतलाई है, जिन्हें हम दोगली जातियां भी कहते हैं। इनमें एक अनुलोम तो दूसरा विलोम या प्रतिलोम है। अनुलोम संकर कौन से हैं? ऊंचे वर्ण का पुरुष जब निम्न वर्ण की स्त्री से संतान उत्पन्न करता है तो प्रतिलोम और अनुलोम वर्ण संकर कहलाता है। यह वही वर्ग है जिसे अधिकतर पिछड़ा या दलित वर्ग कहा जाता है। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मण से शूद्र नारी में निषाद या पाराशर मछेरा उत्पन्न होता है। क्षत्रिय से शूद्रा में उग्र पेशा या चावदारी। पराशर स्मृति के अनुसार ब्राह्मण से शूद्रा में अगर संस्कार न हो तो दास, अगर संस्कार हो जाए तो नाई। मनुस्मृति की उत्पत्ति से भिन्न है और स्मृतियों के खोखलेपन को दर्शाती है। क्षत्रिय से शूद्र नारी में गोपाल या अहीर, यह भी मनुस्मृति से अलग है। विलोम की बात करेंगे। निम्न वर्ण के पिता से उच्च वर्ग की माता में उत्पन्न संतान को विलोम कहते हैं, जिन्हें बहिष्कृत महाशूद्र या शेड्यूल कास्ट या हरिजन भी कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। मनुस्मृति के 10-12 में देखें, शूद्र से वैश्या में आयोगव, पेशा काट छीलना। शूद्र से क्षत्रिया में छता, पेशा बिल के जीभ पकड़ना या मारना। शूद्र से ब्राह्मणी में चंडाल होगा। मनुस्मृति के अध्याय 10 के अनुसार कुछ वर्ण संकर जातियां वो इस प्रकार हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। ब्राह्मण पुरुष और क्षत्रिय नारी से मिलकर के पैदा होता है मूर्धवस्तिका। क्षत्रिय पुरुष और वैश्य नारी से महिष्वा, वैश्य पुरुष शूद्र नारी से कर्ण यानी कायस्थ। ब्राह्मण पुरुष और वैश्य नारी से अंबष्ट। क्षत्रिय पुरुष ब्राह्मण नारी से सूत, वैश्य पुरुष और क्षत्रिय नारी से मगध। शूद्र पुरुष क्षत्रिय नारी से छत्ता, वैश्य पुरुष और ब्राह्मण नारी से वैदेह। शूद्र पुरुष और ब्राह्मण नारी से चांडाल। निषाद पुरुष और शूद्र नारी से पुक्कस। शूद्र पुरुष और निषाद नारी से कुक्कट। छत्ता पुरुष और उग्र नारी स्वपाक। वैदेह पुरुष और अंबष्ट नारी वेण। और ब्राह्मण पुरुष और उग्र नारी से आवृत और ब्राह्मण पुरुष अंबष्ट नारी से आभीर। पहले कहा जा चुका है कि अवेस्ता के अनुसार पूर्व आर्यों में 3 वर्ण थे। तीसरा वर्ग जो कुछ भी नहीं, साधारण जनता थी, जिसका काम खेती करना, पशु चराना, शिल्प के काम आदि करना था। वास्तव में साधारण जन को आर्य विश कहते हैं। वैश्य शब्द की उत्पत्ति इसी विश शब्द से हुई है। प्रकट है कि आर्य विषों में वही लोग काम करते थे जो वैश्य तथा शूद्रों के थे। यह पहले ही कहा जा चुका है कि आर्यों ने सभी अनार्य दास और दासियों को शूद्रों की संज्ञा दे दी थी और व्यापार और कृषि आदरमान के धंधों को छोड़कर शेष सारे शिल्प आदि के धंधे जो वे पहले ही करते थे और तथा सेवा के काम जो युद्ध में पराजित हो जाने के बाद उनसे बलात्काराए जाते थे, सौंप दिए गए। क्लियर है कि सम्माननीय व्यापार कृषि आदि के धंधे आर्यवंशियों ने अपने लिए निर्धारित कर लिए। सिंधु देश के अनार्यों में पणी नाम का एक ऐसा वर्ग भी था जो व्यापार का धंधा युगों युगों से करता चला आ रहा था। वह अपने इस धंधे में विश लोगों से अधिक निपुण और समृद्ध था। दूसरे ब्राह्मणी पुरोहितों की दृष्टि में, जिन्हें हर समय यज्ञ के लिए धन संपत्ति और धनवानों की आवश्यकता रहती थी, उनकी धन संपत्ति पर थी। अतः अपने हित को दृष्टि में रखते हुए पुरोहितों ने उन्हें आदर मान दिया। इसके अतिरिक्त पणियों का काम विषयों से मिलता जुलता भी था। अतः दोनों को व्यवहारिक रूप से अंतर कराना कठिन हो गया। धीरे धीरे अनार्य पणी वैश्य वर्ग में घुसपैठ करने लगे तथा मुस्लिम काल तक काफी घुल मिल गए। इन विचारों की पुष्टि राय बहादुर की दीक्षित ने भी की है। वे कहते हैं कि भारत की देसी सिंधु घाटी सभ्यता के अंत के बाद आर्यों ने क्या किया? उन्होंने सिंधु घाटी के अवशेष लोगों को नीचे के 2 वर्गों में मिला लिया, यानी व्यापारी, शिल्पिक और खेतिहर के रूप में। इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों को छोड़कर उनमें से अनार्य वणिक नहीं काउंट किए गए। शेष सभी वर्ग निश्चय पूर्वक अनार्य शूद्र हुए।
इस विचार को सुस्पष्ट करने को कुछ विवादग्रस्त जातियों की जो पहले तीनों वर्गों में नहीं आती, उनकी उत्पत्ति के बारे में यहाँ पे कुछ विचार करेंगे। इनमें से मुख्य है मराठा, कायस्थ, सूद, यादव और कुछ राजपूत जातियां। भले ही इनमें कुछ कारण विशेष या परिस्थितियों के कारण उच्च वर्ग में शामिल हो गई हों, मगर द्विज आज भी उन्हें उच्च मानने को तैयार नहीं है। बेचारे त्रिशंकु की तरह बीच में लटके हैं। यादवों के बारे में दोस्तों मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं। यादवों के बारे में दोस्तों मैं पहले भी कुछ वीडियो बना चुका हूं, आप उनको देख सकते हैं। उनका मैं लिंक यहां डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहां बात करते हैं। यादव एक ईरानी जनजाति थी। ये दक्षिण पश्चिम एशिया से संभवतः समुद्र के रास्ते होकर भारत आए थे। कुछ विद्वानों का विचार है कि ऋग्वेद में वर्णित पंच जनों में से एक यदु अथवा यादव जनजाति भी थी, तथा कुछ का विचार है कि ये कण्व तथा विश्वामित्र आदि काले ऋषियों के भाग से संबंधित थे। ऋग्वेद की एक ऋचा ने उन्हें दासों के समान रहने वाला कहा है, जो आपके सामने है। इसी प्रकार ऋग्वेद 20 और 15 और 7th 30 से 17 और 10th 49 8 और 8th 10 और 4 5 में कहा है कि इंद्र ने इन्हें समुद्र पार कर आने में सहायता दी थी और आर्य समाज में मिला लिया था। यानी वास्तव में वे आर्य नहीं थे, बाद में वे आर्य समाज में मिलाया। जैसे अन्य अनार्य दस्यु और दासों को आर्य ऋषियों ने अपनी चतुर्वर्णीय सामाजिक व्यवस्था में शूद्र नाम देकर मिला लिया था। ऋग्वैदिक वर्णनों के अनुसार इंद्र की वीरता का महान कार्य, जिसका ऐतिहासिक आधार प्रतीत होता है, कृष्ण नाम के अनार्य नायक के साथ युद्ध हुआ। कहा जाता है कि जब कृष्ण ने अशुमति यानी यमुना पर 10,000 सैनिकों के साथ पड़ाव डाला, तो इंद्र ने आर्य विष मारुत को आगे बढ़ाया और स्वयं बृहस्पति की सहायता अदैवी विष के विरुद्ध लड़ा। अदैवी विष को सायण ने काले रंग का असुर बताया है। ऋग्वेद की 8th 96:13 और ऋग्वेद की 8th 96:14 जो ऋचा है वो आपके सामने है। इसका अर्थ है कि उस इंद्र ने कहा था, कृष्णासुर को मैंने देख लिया है, वह यह अशुमति के तट पर वो खारों में घूमता है। ये कामनाओं के देने वाले मरुदगण, मेरी इच्छा है कि तुम संग्राम में उसे मार डालो। ऋग्वेद की ऋचा है 8वें मंडल के 96 भाग के 15वें। इसका अर्थ है अशुमति के किनारे द्रुतगामी कृष्णासुर तेजस्वी होकर रहता है। उसके सहित उसकी सब सेना को इंद्र ने बृहस्पति की सहायता से मार दिया। इसी प्रकार ऋग्वेद की पहले मंडल और 100 और 1 कृष्ण गर्भ के मार दिए जाने का वर्णन है। सायण ने कृष्ण नाम के असुर की गर्भवती पत्नी के गर्भ को मार दिए जाने की बात कही है। इस विचार का समर्थन कृष्ण यदु जाति का काला अनार्य था कौशाम्बी ने भी किया है। कृष्ण और इंद्र की ये शत्रुता के प्रमाण बाद के संस्कृत ग्रंथों में भी मिलते हैं। विद्वानों का विचार है कि महाभारत में गीता के नायक के रूप में कृष्ण की कहानी निश्चित रूप से बाद में जोड़ी गई है। इन प्रमाणों के आधार पर हमें सोचने पर विवश होना पड़ता है कि भागवत का कृष्ण संभवतः कृष्ण से कृष्ण बनकर आ गया और ऋग्वेद में वर्णित कृष्ण वास्तव में काला यदु जाति का अनार्य देवता था तथा नायक है। कृष्ण काले रंग का नायक थे। ओल्डाम का विचार है कि कृष्ण एक काली चमड़ी का अनार्य था। यहाँ तक कि भारतीय चित्रकला की परिपाटी में यह आज भी संभाल कर रखी गई है कि उसे सदैव नीले रंग का मानव दिखाया जाता है। उसके पूर्वजों की कथा यह है कि उसके साथ साथ वह विष्णु का अवतार था। वह वसुदेव का बेटा था जो आर्य का पड़पोता था, जो कि एक नाग मुखिया था। नाग शब्द का अर्थ है सांप तथा उन मनुष्यों के लिए प्रयुक्त होता है जो नागों की पूजा करते थे, जिन्हें संस्कृत ग्रंथों में असुर, दास, दैत्य और दानव कहा गया है, जो शब्द आज भी अभिजित द्रविड़ों के लिए उत्तर भारत में प्रयोग में आते हैं। इसी प्रकार कृष्ण के बड़े भाई बलराम के बारे में कहा जाता है कि उनके ऊपर सदैव कितने ही नागफनों की सुरक्षा रहती थी। उन्हें शेषनाग का अवतार भी कहा जाता है। अलबरूनी के अनुसार तब मथुरा नगरी में उस समय के राजा कंस की बहन के गर्भ से
वसुदेव के यहाँ एक पुत्र उत्पन्न हुआ, वह पशु पालने वाला नीच शूद्र जह परिवार का था। अलबरूनी का भारत में आप देख सकते हैं, पेज संख्या 287। अनुवादक हैं रजनीकांत शर्मा, इलाहाबाद। एसआर राव ने अपनी सुप्रसिद्ध रचना लोथल एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन में लिखा है कि खास बात ध्यान रखने की है कि जैसे दो खास प्रकार की तकलियां लोथल से खुदाई में प्राप्त हुई हैं, महाराष्ट्र के भारवार एक प्रकार की पशु चराने वाली अर्ध घुमक्कड़ जाति जो अपने आप को महाराष्ट्रीय यादव कहलाते हैं, उक्त प्रकार की तकलियों का प्रयोग ऊन काटने के लिए आज भी करते हैं। इससे ऐसा जान पड़ता है कि यादवों का संबंध सिंधु सभ्यता से था, जिनके वर्ग का एक नायक कृष्ण मथुरा में वास करता था। संभव है कि आर्यों के बर्बर आक्रमण की भागदौड़ में यदुओं का एक वर्ग सिंधु नदी के पार बलूचिस्तान की ओर चला गया हो और ऋग्वेद में वर्णित 6वें मंडल और 20वें अध्याय की 12वीं ऋचा या 6वें मंडल और 45वें भाग की पहली ऋचा इंद्र द्वारा समुद्र से यादवों के लाए जाने का सीधा अर्थ निकलता है कि इंद्र यादवों को इस समुद्र जैसी विशाल मुहाने के निकट सिंधु नदी से पार लेकर आए। विद्वानों का विचार है कि आर्यों द्वारा उस युग में समुद्र का वर्णन ठीक नहीं प्रतीत होता, यह आर्यों की प्रकृति के विरुद्ध है। बौधायन धर्म सूत्र में आप देख सकते हैं, फर्स्ट के पहले अध्याय और 24वें सूत्र में। मसक्काकने बनाम अम्मा कुट्टी, ये जो अभियोग चला था सन 1927 में मद्रास उच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दिया था कि यादव एक शूद्र जाति है। एक दूसरे अभियोग में मद्रास हाईकोर्ट 48 मद्रास फर्स्ट जाति संबंधी निर्णय लेते समय यह सिद्धांत अपनाया गया था कि सभी अब्राह्मण शूद्र हैं। यदि वे यह प्रमाणित नहीं कर देते कि वे क्षत्रिय या वैश्य हैं, इससे यह विचार की पुष्टि होती है कि सभी अद्विज तो अवश्य ही शूद्र हुए। इन प्रमाणों के आधार पर कहा जा सकता है कि यादव निसंदेह अनार्य शूद्र हैं, आर्य क्षत्रिय नहीं, जैसा कि कुछ क्षेत्रों में आज भी कहा जाता है। बात करेंगे मराठा की। अब हम महाराष्ट्र की प्रसिद्ध क्षत्रिय कहे जाने वाली मराठा जाति, जिसमें छत्रपति शिवाजी उत्पन्न हुए थे, उसके बारे में विचार करते हैं। ये सर्वविदित है, सभी जानते हैं कि महाराजा शिवाजी ने अपनी वीरता तथा बाहुबल से जब पश्चिमी महाराष्ट्र के कई राज्यों को जीत कर उन पर अपना अधिकार जमा लिया तथा एक किले की स्थापना कर ली, तो अपने को महाराजा घोषित करने की राज्याभिषेक की सोची, मगर ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक करने की मनाही इस आधार पर कर दी कि वे शूद्र हैं। शिवाजी के मित्रों ने एक राय दी कि राज्याभिषेक वैदिक रीत से ही होना चाहिए, मगर उन्हें अपनी इच्छा पूरी करने में कई कठिनाइयां सम्मुख आती हैं। पहली बात यह कि ब्राह्मणों के अतिरिक्त कोई इस संस्कार को पूर्ण नहीं करा सकता, और यदि कोई ब्राह्मण ऐसा करने को तैयार न था। दूसरी बात यह कि जब तक यह प्रमाणित न हो जाए कि वे क्षत्रिय हैं, यह संस्कार नहीं होगा। तीसरा यह कि उनका उपनयन संस्कार नहीं हुआ था और उपनयन के बिना ऐसा संस्कार संभव नहीं था। ब्राह्मणों ने शिवाजी के प्रधानमंत्री मोरोपंत पिंगले के नेतृत्व में शिवाजी को क्षत्रिय मानने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि इस बाबत मराठों ने भी उनका साथ नहीं दिया था और वे उन्हें शूद्र मानते थे। शिवाजी के सचिव और मित्र बालाजी आवाजी ने बहुत सहायता की। उसने कुछ ब्राह्मणों को धन देकर शिवाजी की वंशावली बनवाई, जिनका संबंध मेवाड़ के सिसोदिया वंश से किया गया, और बनारस के एक प्रसिद्ध ब्राह्मण गागा भट्ट को बहुत धन देकर सेवाएं प्राप्त की, तब जाकर शिवाजी का राज्याभिषेक हो सका। हालांकि दोस्तों, शिवाजी का एक राज्याभिषेक के बाद अन्य भी हुआ था, जो शाक्त परंपरा के अनुसार हुआ था, और वो एक बौद्ध परंपरा है। मगर उनके बाद एक मुकदमे में मद्रास के उच्च न्यायालय ने शिवाजी के भाई बेनकाजी इकोजी को शूद्र घोषित कर दिया और यह मानने से इनकार कर दिया कि वे क्षत्रिय हैं। प्रकट है कि मराठा जाति वास्तव में शूद्र है, क्षत्रिय कदापि नहीं। तभी शिवाजी जैसे वीर पराक्रमी पुरुष को भी ब्राह्मणों के सम्मुख घुटने टेकने पड़े और फिर दान दक्षिणा के नाम पर रिश्वत की मोटी रकम देकर काम करवाया। इसी प्रकार विवादास्पद कायस्थ और शूद्र जाति को भी आप आगे के मेरे वीडियो में अनार्य शूद्र प्रमाणित किया जाएगा। इतनी ही राजपूत जातियों के बारे में प्रमाणित किया जा सकता है कि वे
वास्तव में अनार्य थे मगर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर राजपूत बन गईं। तो साथियों, आज हमने देखा कि वर्ण व्यवस्था केवल एक धार्मिक नियम नहीं बल्कि युद्ध, सामाजिक संघर्ष, पेशागत विभाजन और समय की मांग के साथ विकसित हुआ एक जटिल प्रक्रिया थी। इतिहास हमें सिखाता है कि समाज स्थिर नहीं होता, लगातार बदलता रहता है। जो विजेता होता है वो हावी होता है और जो हारा हुआ होता है वो किसी भी प्रकार की परिस्थितियों को झेलने के लिए मजबूर होता है। यह पूरी जानकारी विभिन्न इतिहासकारों के शोध और प्राचीन ग्रंथों के विश्लेषण पर आधारित है। आपका इस विषय पर क्या सोचना है? अगर आपको लगता है इतिहास की इन कड़ियों को समझना आज के दौर में जरूरी है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर साझा करें। अगर आपको हमारा ये शोध और प्रस्तुति पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो भारत के वास्तविक इतिहास को जानने में रुचि रखते हैं। ऐसे ही और गहरे और ऐतिहासिक विषयों के लिए अवर प्राइड हमारा गौरव को सब्सक्राइब करना न भूलते हैं। और आप इस वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं। आप इस चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं ताकि आपका समर्थन हमें मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।